अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ड्रामा इश्क जुनून के अगले एपिसोड में आपको कई अहम मोड़ देखने को मिलेंगे। ये एपिसोड जहां एक तरफ राहम के किरदार को मजीद गहराई में ले जाता है, वहां दूसरी तरफ ईमान के मामले को भी पेचीदा बना देता है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि राहम जेल से रहा हो चुका है, लेकिन इसका किरदार इस वक्त तक बदल चुका है कि वो खुद गर्जी से बहुत दूर जा चुका है। वो अब ईमान को इंसाफ दिलाने की जिदोजहद कर रहा है और उसकी कोशिश है कि इसके अपने भाई की वजह से जो ज्यादती ईमान के साथ हुई है इसका अजाला हो। जब राहम जेल से रहा होकर वापस आता है तो इसका दिल अपने भाई जमाल के किए गए जुल्म पर बहुत दुख से भरा होता है। वो जानता है कि इसने ईमान के साथ जो कुछ किया वो सरासर गलत था, लेकिन इसका दिल ये तस्लीम करने से इनकारी है कि इसकी सजा भी ईमान के साथ होने वाली ज्यादती की तरह शदीद हो। वो चाहता है कि इसकी सजा का पूरा बोझ उसके भाई जमाल पर डाल दिया जाए और उसकी वजह से ईमान को इंसाफ मिले। इस दौरान एक अहम वाकया पेश आता है जब ईमान के घर पथराव होता है। इस वक्त राहम की फिक्रमंदी मजीद बढ़ जाती है। इसकी एक और अहम कोशिश इस वक्त सामने आती है जब वो ईमान के घर वकील भेजता है ताकि वो कानूनी तरीके से इसके लिए इंसाफ का दरवाज़ा खोल सके। इसने अपना नाम छुपा कर वकील भेजा, लेकिन ईमान के घर वाले इसे तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, हालांकि वो साफ साफ कह चुका था कि वो इस केस को बगैर किसी मुआवजे के लड़ेगा। ईमान की मां भी इससे नरगिसी अंदाज में कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे इंसाफ की कोशिशों के बदले हमारे खानदान के तमाम अफराद फांसी पर लटक जाएं? इसका मकसद राहम की मोहब्बत को रद्द करना था। ईमान अपने वालिदैन को ये समझाने की कोशिश करती है कि जमाल ने इसकी जान लेने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि ये सब एक गलतफहमी थी। वो चाहती थी कि इसके खानदान वाले इस हकीकत को समझें कि जमाल का मकसद इसे मारना नहीं था, लेकिन उनके दिल में इस बात का गुमान था कि जमाल के किए गए अमाल किसी भी सूरत में मुआफ नहीं किए जा सकते। ईमान के लिए ये सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है जब मीडिया इस मामले को एक सनसनीखेज दास्तान के तौर पर पेश करता है। मीडिया ने इस मामले को अपने तरीके से बयान किया और इसमें मजीद मसाले डाले, जिससे हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये सब कुछ ईमान के लिए एक बड़ी आजमाइश बन जाता है, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाने की जिदोजहद में मसरूफ है, लेकिन साथ ही साथ इसे अपने खानदान के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। राहम जब देखता है कि ईमान के साथ होने वाली ज्यादती का मामला दिन बदन पेचीदा हो रहा है और मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वो फैसला करता है कि वो खुद ईमान की हिमायत करेगा। इसका ये अक़दाम उसके अंदर की नेकदिली और हिम्मत को जाहिर करता है। वो अपनी शनाख्त छुपाते हुए ईमान के घर आता है और उसके साथ खड़ा होने का ऐलान करता है। इसका मकसद ये होता है कि वो ईमान को बचा सके, लेकिन जैसे ही वो ईमान के घर पहुंचता है वहां एक हुजूम जमा हो जाता है। ये हुजूम अब सिर्फ जमाल की वजह से नहीं, बल्कि ईमान के साथ होने वाली ज्यादती की वजह से और भी ज्यादा हसास हो चुका है। मीडिया के अफराद और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। ईमान के वालिद अली नवाज जब ये सब कुछ देखते हैं तो उनकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाता है। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये सब कुछ राहम की तरफ से क्यों हो रहा है। वो फारूक से बात करते हैं और बिलाखिर उन्हें पता चलता है कि राहम ही है जो ईमान की हिमायत कर रहा है और जमाल को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बात का इंकिशाफ अली नवाज के लिए एक बड़ा धचका साबित होता है, क्योंकि इसके नज़दीक राहम का किरदार हमेशा मुश्तबा रहा था। राहम की वालिदा आसिया बेगम खुश हो जाती हैं कि राहम ने हकीकत को सामने लाकर अपने आप को साबित किया, लेकिन अली नवाज हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। वो राहम को ये कहकर घर से निकाल देते हैं कि वो उनके सामने न आए। इस सूरत-ए-हाल में राहम की मायूसी और गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर देता है। ये मंजर उसके अंदर की बेबसी और बेचारगी को जाहिर करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके वालिद ने कभी भी इस पर एतबार नहीं किया। उधर माहीन के वालिद राहम की हकीकत को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। ईमान, जिसे ना तो इंसाफ मिला और ना ही उसके खानदान ने इसका साथ दिया, अब एक और बुहरान का सामना करती है। इसके किरदार पर इतनी तोहमत लग चुकी है कि वो जेल की सलाखों के पीछे भी जा पहुंचती है। इस सूरत-ए-हाल में ओर्स को ये सवाल उठाने का मौका मिलता है कि क्या ईमान को कभी अपनी हकीकत याद आ सकेगी या वो इस हकीकत से हमेशा गाफिल रहेगी। ये ड्रामा हमें न सिर्फ इंसान के जज्बात और फैसलों की गहराइयों में ले जाता है, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि कभी कभार सच सामने आने में देर क्यों होती है। क्या हकीकत हमेशा अवाम के सामने आ पाती है? इश्क जुनून के अगले एपिसोड में आपको उन सवालात के जवाबात मिलेंगे और ये ड्रामा आपको एक जज्बाती और पेचीदा सफर पर ले जाएगा।